तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि लाभ अथवा हानि की क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड कर दी हैं लाभ अथवा हानि की। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो से पहले उन वीडियो को जरूर देखें, तब जाके ही आपको ये क्लास 3 की जो वीडियो है ये समझ में आएगी। और दोस्तों, यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक को हम दे देंगे, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सीरियल वाइज तो आप के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सबसे पहले उनको देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्लास नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले लाभ हानि में आता है सीपी। सीपी यानी कि क्रय मूल्य। एसपी, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और एक आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ। और लॉस, लॉस यानी हानि। और एक आता है इसमें एमआरपी। एमआरपी यानी अंकित मूल्य। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को तो आप जानते होंगे। ये हमने जो 2 वीडियो अपलोड करी हैं उनमें भी इनके बारे में जिक्र किया गया है, ये वहाँ पर बता दी गई हैं। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप इनको नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य, प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस यानी हानि और एमआरपी यानी अंकित मूल्य। और दोस्तों, इसमें 2 चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है अमाउंट के केस में। एक तो होता है अमाउंट के केस में। अमाउंट के केस में क्या होता है दोस्तों, इसमें आता है जब सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस को रुपयों के रूप में दर्शाया जाता हो। अमाउंट के केस में होता है जब सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस को रुपयों के रूप में दर्शाया जाता हो तो उसे अमाउंट का केस कहते हैं। तो दोस्तों, हमें अमाउंट के केस में यदि लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो हमें लाभ बटे सीपी इंटू 100%, ये क्रय मूल्य पर निकलेगा दोस्तों। यदि हमें अमाउंट के केस में निकालना हो तो हमें लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100%। और यदि हानि निकालनी हो, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे सीपी इंटू 100%। यदि हमें हानि निकालनी हो तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे सीपी इंटू 100। इस प्रकार ये निकलेगा दोस्तों। और दोस्तों, दूसरा होता है इसमें भाव के केस में। भाव के केस में जब सीपी, एसपी, प्रॉफिट या लॉस वस्तु के रूप में दर्शाया हो
भाव का केस कहते हैं। भाव के केस में होता है जब सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाया जाता हो तो उसे भाव के केस कहते हैं। भाव के केस में हमें एसपी पर निकालते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं। तो जैसे भाव के केस में लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे एसपी इंटू 100%। और भाव के केस में हानि निकालने के लिए हानि बराबर हानि बटे एसपी इंटू 100%। दोस्तों ये दो चीज़ हैं, ये लाभ अथवा हानि में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद कर लेना है और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं भाव के लाभ हानि प्रतिशत में। भाव के रूप में मोहित ने 10 आम खरीदे और 15 आम को क्रय मूल्य के बराबर में बेच दिया। तो लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो है भाव के रूप में। इसमें क्या है, वस्तु है 10 आम खरीदे और 15 आमों को क्रय मूल्य के बराबर में बेच दिया। तो हमें इसमें वस्तु के रूप में, भाव के रूप में, प्रतिशत में ज्ञात करना है कि लाभ हुआ या हानि। तो चलिए दोस्तों, ये है भाव के रूप में। तो भाव के रूप में किस पर निकलेगा, ये निकलेगा एसपी पर, यानी विक्रय मूल्य पर। तो इसमें सीपी क्या है, सीपी है इसमें 10 आम और एसपी क्या है 15 आम। तो इसमें लाभ अथवा हानि क्या हुआ, तो ये 10 आम खरीदे और 15 आमों को क्रय मूल्य के बराबर में बेच दिया। तो जितने में 10 आम खरीदे उतने में उसने 15 आम बेच दिए, यानी कि 5 आम और मिलाए घर से। तो उसने ज़्यादा आम बेच दिए कम रुपए में, तो यहाँ पर हानि हुई कितनी की, 5 की, 5 आम की हानि हुई। तो इसमें हानि बराबर हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने की हुई, 5 की, और एसपी क्या है इसमें 15 इंटू 100%। तो 5 तिया के 15 और 3 में 100 का भाग दे देते तो ये आ जाता है। तो 3 से इसको काटते हैं तो 3 तिया के 9 बच गया 1, फिर उतार ली 0, 3 तिया के 9 बच गया 1, तो 1/3%। 33 सही 1/3% की हानि। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि रामू ने एक घड़ी 500 रुपए की खरीदी
और उसको 550 रुपये में बेच दिया। लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो उसका लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। दोस्तों सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि रामू ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और उसको 550 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। दोस्तों ये है अमाउंट के केस में सवाल है। ये अमाउंट है इसमें 500 रुपया और 550 रुपया, ये है इसमें अमाउंट। तो इसमें सीपी क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य। तो सीपी बराबर 500 और विक्रय मूल्य क्या है? एसपी 550। तो रामू ने 500 रुपये की घड़ी खरीदी और 550 रुपये की बेच दी, तो उसे 50 रुपये का क्या हुआ? लाभ। तो लाभ बराबर 50। तो अब इसमें अमाउंट के केस में हम निकालते हैं इसको सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितने का लाभ हुआ? 50 का। 50 बटे सीपी क्या है? 500 इंटू 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ये 50 दूनी के 100, तो 5 दूनी के 10 बराबर 10% का क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। 10% का लाभ। दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सौरभ ने 10 खिलौने 25 रुपया प्रति दर की हिसाब से खरीदे। तथा 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिए, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। दोस्तों सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। सौरभ ने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति दर के हिसाब से खरीदे तथा 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिए, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। तो दोस्तों सीपी है, इसमें क्रय मूल्य है सीपी बराबर 10 खिलौने 25 रुपये के हिसाब से, तो बराबर 250। और एसपी है इसमें 10 खिलौने 30 रुपये के हिसाब से, तो 300। तो 50 रुपये का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट। तो लाभ बराबर 50 रुपये। तो ये अमाउंट का केस है। 25 रुपये प्रति दर के हिसाब से और 30 रुपये प्रति दर के हिसाब से। तो अमाउंट के केस में हम इसको निकालते हैं सीपी पर, क्रय मूल्य पर। तो इसमें लाभ कितने का हुआ? 50 का। सीपी क्या है? 250 इंटू 100। 1 0 से 1 0, 50 25 और 20 पंजे 100, यानी कि 20% का लाभ हुआ।
दोस्तों हमें उम्मीद है आपको सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। गौरव ने 100 संतरे 350 रुपए के खरीदे। 350 रुपए में खरीदे तथा 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दर्जन क्या मतलब होता है। दर्जन का मतलब होता है 12 पीस, यानी कि कोई भी जैसे आम, सेव, संतरा 12 जिनकी क्वांटिटी 12 होती है उनको एक दर्जन कहते हैं, यानी कि एक दर्जन में 12 होते हैं। तो दोस्तों सीपी क्या है इसका? सीपी है इसका 350। तो दोस्तों सीपी क्या है इसका? सीपी बराबर 350। और एसपी विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य है दोस्तों इसमें कितने हैं? 100 संतरे बेचे उसने, कितने? एक दर्जन के हिसाब से 12, कितने रुपए में? 48 रुपए में। तो बर चक्कू 48, तो ये हो गए कितने? 400 रुपये में बेच दिए उसको। 400 रुपये में बेच दिया सभी संतरों को। तो इसमें 50 रुपये का क्या हुआ? लाभ। लाभ बराबर 50। तो लाभ प्रतिशत बराबर 50 बटे सीपी क्या है? 350 इंटू 100, 10 से 10 5 35, और साथ में 100 का भाग देने पर 14 सही 2/7 प्रतिशत का क्या हुआ? लाभ। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों इसमें सीपी क्या है? सीपी बराबर 5 रुपए में 6 वस्तु। 5 रुपए में 6 वस्तु। और एसपी क्या है? 6 रुपए में 5 वस्तु। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा सवाल पूछे तो इसमें एक अलग ही ट्रिक है कि पहले वाले की वस्तु और दूसरे वाले का रुपया, पहले वाले की वस्तु और दूसरे वाले के रुपया को गुना करके और जो बचता है
उसको गुना करके घटा देते हैं। तो जैसे पहले वाले की वस्तु क्या है, पहले वाले की वस्तु 6 और दूसरे वाले का रुपया इंटू 6 माइनस जो बचता है उसको आपस में गुना करके बट्टे में बचा हुआ जिसको हम घटाते हैं वही बटे में आ जाता है और गुना 100। तो दोस्तों ये बात आपको याद कर लेनी है कि यदि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से और 6 रुपये में 5 के हिसाब से हों तो आपको ऐसे सवाल में हमेशा पहले वाले की वस्तु और दूसरे वाले का रुपया, पहले वाले की वस्तु और दूसरे वाले का रुपया, इसको आपस में गुना करके और जो बचता है उसको गुना करके घटा देना है और जो बट्टे में आएगा वो जो बचा हुआ है जिसको हमने घटाया है वो ही नीचे बट्टे में आ जाएगा और गुना में 100% हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। तो 6 नग 36 माइनस 50 25 बटे 25 इंटू 100%। तो 36 माइनस 25 करने पर आ जाता है 11 बटे 25 इंटू 100। ये हो जाता है 25 चौका 100 और 11 चौका 44%। ये 44% लाभ हुआ है। 44 यदि प्लस में आया है तो 44% लाभ और माइनस में आता तो हानि हो जाती। एक सवाल और कराएंगे हम आपको इसी प्रकार का। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपये के हिसाब से 10 वस्तु को बेच दिया। तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें प्रतिशत में। तो दोस्तों इसमें सीपी है वो है 10 रुपये में 11 वस्तु और एसपी है 11 रुपये में 10 वस्तु। तो हमने आपको बताया है कि पहले वाले की वस्तु और दूसरे वाले का रुपया, इसको आपस में गुना करके और बचे हुए को गुना करके इसमें से घटा देना है और बट्टे में जो बचा हुआ लिखते हैं वो आ जाता है। जैसे पहले वाले की वस्तु और दूसरे वाले का रुपया, तो 11 गुना 11 माइनस जो बचा हुआ है 10 गुना 10, बट्टा में जो बचा हुआ लिखा है 10 गुना 10 और इनटू में 100। ये प्रतिशत में निकालते हैं तो इसलिए गुना में 100 कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 11 121 माइनस 10 10 के 100 बटा 100 इंटू 100। तो 121 में से 100 गए तो 21 बटे ये 100 से 100 कट जाएगा तो ये 21% का क्या हुआ, लाभ। क्योंकि प्लस में आया है तो लाभ होगा और माइनस में आता तो हानि होती। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको जरूर से समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों जो ये अगला सवाल है ये कुछ नेक्स्ट लेवल का है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। एक फल विक्रेता ने
एक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे। वाई अमरूद एक्स रुपए में बेच दिए। बेचे। यदि एक्स बड़ा है वाई से तो उसमें लाभ हानि तो उस व्यापार में लाभ हानि ज्ञात करें। प्रतिशत में। तो दोस्तों इसमें सीपी है एक्स अमरूद वाई रुपए में और एसपी है वाई अमरूद एक्स रुपए में। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि जब भी आप ऐसे सवाल देखते हैं तो पहले वाले की वस्तु और दूसरे वाले का रुपया, इसको हम आपस में गुना करते हैं और बचे कुचे को माइनस में गुना करते हैं और फिर बटे में जो बचता है उसको और इंटू 100 एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई बटे वाई इंटू वाई इंटू 100। तो ये हो जाता है एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई और वाई वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू 100। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं ये वाला चिन्ह कि ये जिधर की तरफ खुला होता है वह अंक बड़ा होता है और जिधर की तरफ इसकी नोक होती है वो छोटा होता है। ये नोक उसको इसी प्रकार की जाती है कि इससे ये बड़ा है, इसलिए जिधर नोक वो छोटा हुआ और जिधर होता है ये खुला वो होता है बड़ा। तो इसमें x बड़ा है तो इसमें एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से बड़ा है। तो एक्स स्क्वायर बड़ा है वाई स्क्वायर छोटा है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो यह आ जाता है प्लस में आएगा। तो प्लस में आने पर इसको हुआ लाभ, तो इसको एक्स इतने का लाभ हुआ, इस व्यापार में इसे लाभ हुआ। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको सारे सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए हुए होंगे और यदि आपको कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इससे भी आगे बहुत अच्छी वीडियो आने वाली हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।